ऑलरेडी कर चुके हैं। जो दूसरे टाइप का रिएक्शन है, ये याद रखना कि ऑलमोस्ट जितनी भी तुम्हारी मेटल्स हैं, सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। और एयर का क्या मतलब बताया था मैंने? ऑक्सीजन, राइट। एक और चीज याद रखना, विगरसली कौन रिएक्ट करेगा? कल बताया था सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम इतनी विगरसली इसके साथ रिएक्ट करता है कि K+O2 गिव्स राइज टू K2O, राइट। एंड सेम तुम्हारा जो सोडियम है ये भी विगरसली रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म Na2O। बैलेंसिंग साथ के साथ करते जाना, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा एंड इट विल बिकम 4। फाइन। याद क्या रखना है कि ये इतना विगरस रिएक्शन है कि ये इनको ना कोई हीट की या किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। जैसे ही अगर तुम इसको बाहर निकालोगे, ये साथ के साथ क्या होगा? फायर कैच कर लेगा। एंड कलर्स याद रखना बेटा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन है। जो पोटेशियम है वो लिलैक कलर देता है, ठीक है। कौन सा कलर देता है? लिलैक। लिलैक कलर का नाम सुना कभी? इट्स अ काइंड ऑफ अ मूव कलर, बहुत प्यारा सा क्यूट सा कलर होता है। और ये तुम्हारा गोल्डन येलो कलर का फ्लेम देता है, राइट। बट ये रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? विगरस है। विगरस मतलब बहुत तेज और बहुत ज्यादा वॉलेटाइलली ये रिएक्ट करते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जो हमारा पोटेशियम है और सोडियम है, इन दोनों को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अब तुम लोगों में से बहुतों के पास क्वेश्चन होगा कि मैम केरोसिन में रखते हैं, ठीक है, वाटर में क्यों नहीं रखते? तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि जो पोटेशियम है एज वेल एज सोडियम है, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है बहुत फास्ट एंड देन दे फॉर्म कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक पोटैश का फॉर्मूला क्या था? अरे याद होगा तुम लोगों को, KOH को कॉस्टिक पोटैश कहते हैं कॉमनली एंड इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये दोनों के दोनों क्या है? बेस फॉर्मेशन है। क्या है ये दोनों? बेस। अब इतना ज्यादा वोलेटाइलली ये बेस फॉर्म करता है बड़ी बिना किसी सप्लिफिकेशन के या कुछ भी। और ये वाटर कौन सा है? कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्ट कर लेते हैं। कौन से पानी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं? भले ही ठंडा पानी क्यों ना हो, इनकी इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है दैट दे डू रिएक्ट, ठीक है। नॉट ओनली दिस, इनके साथ एक और अर्थ मेटल है, दिस इज कॉल्ड लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। Li भी जो है इसकी वैलेंसी भी क्या है? +1 ही है आज पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये लिथियम भी क्या करेगा? बड़ी विगरसली ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, दैट इज एयर के साथ भी रिएक्ट करेगा एंड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, राइट। तो इन तीनों को ही हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है? प्रिजर्व करके रखने की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों को मैंने क्या बताया, किस में प्रिजर्व करते हैं? केरोसिन के अंदर। बट जो हमारी ये तीसरा है, कौन सा? लिथियम। ध्यान से देखो, केरोसिन का क्या मतलब हुआ कि केरोसिन के अंदर जाकर ये सारे के सारे डूब जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर रहेगा तो क्या होगा? इट विल कैच फायर, क्योंकि एयर के भी सप्लाई में आ सकते हैं, वाटर की सप्लाई में आए तो भी कैच फायर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है? लिथियम की ना बहुत ज्यादा डेंसिटी, जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी नॉर्मली हाई होती है, लेकिन जो लिथियम है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा क्या है? लो है। अब लो डेंसिटी है, इसका क्या मतलब? इट विल फ्लोट ऑन केरोसिन। तो अगर लिथियम को हम केरोसिन में रखेंगे और केरोसिन का जो तेल है उसके ऊपर वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, तो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? ऑक्सीजन के। फटाफट इसमें क्या होगी? रिएक्शन, फायर आ जाएगा। और जैसे ही फायर आएगा तो लिथियम तो जलेगा ही जलेगा, साथ में जो केरोसिन तेल है वो भी क्या करेगा? जलेगा। तो इसीलिए इसको अकेले को हम केरोसिन के अंदर नहीं रखते हैं। तो इसको किसके अंदर रखते हैं? इसको ना हम वैक्स पेपर के ऊपर, वैक्स रैप होता है, उस वैक्स रैप करके, वैक्स में रैप करके और फिर रखा जाता है, ताकि ये डायरेक्ट ना तो एयर के कांटेक्ट में आए, ना ही एयर से मॉइस्चर या पानी लेकर रिएक्ट करें। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। पक्का?
अगले टॉपिक पर, सॉरी नॉट क्वेश्चन पे। तो ये याद रखना कि पोटेशियम और सोडियम हमारा किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, कोल्ड वाटर के साथ। कल मैंने जब तुम लोगों को कराया था तो मैंने कहा था जब वाटर है उसको हम 3 फेज में रिएक्ट करवाएंगे, एक हम कोल्ड वाटर के साथ करवाएंगे, दूसरा हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर एक ही हो गया, दूसरा हॉट वाटर और तीसरा स्टीम के साथ। तो जो हमारा ये है, अब ये पहला टाइप का रिएक्शन तुम्हारा हो गया कि कोल्ड वाटर के साथ क्या रिएक्शन शो हो रहा है। जो दूसरे टाइप का है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। जो Mg है हमारा, ये क्या करेगा बच्चे, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इस चीज को ना ध्यान से समझना। अगर वाटर, और ये जो वाटर होगा वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। Mg किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। और यहाँ पे इनका बार बार मैं तुम लोगों को ना जो सिंबल्स बता रही हूँ वो याद रखना। ये क्या बनाएगा, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे। नॉर्मली जो रिएक्शन होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, फर्दर नहीं तो एक्सेस ऑफ वाटर हमें लेना पड़ेगा। समझ गए? अब आते हैं दूसरे के ऊपर। इसके अलावा पोटेशियम और सोडियम के अलावा और मैग्नीशियम के अलावा बाकी जितनी भी हमने क्या की है, मेटल्स किए हैं। कौन कौन से, एल्यूमिनियम किया है, Fe किया है ना, और क्या किया हमने, जिंक किया है। ये तीनों के तीनों किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। और स्टीम के साथ भी रिएक्ट करके सेम क्या बनाएंगे, बेस हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, बेस हाइड्रोक्साइड। और स्टीम का भी फॉर्मूला क्या लिखोगे, H2। स्टीम विल ऑलवेज बी H2O। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का याद रहेगा, मेटेलिक बेस। चौथा पार्ट याद रखो इस केस में कि जो कॉपर है, कौन है, कॉपर। साथ में याद रखना Ag, Au एंड Pt। Pt किसके लिए था, प्लैटिनम। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये चारों के चारों डिल्यूट, पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं ही करेंगे, डिल्यूट जो एसिड होगा उसके साथ भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, याद रहेगा, पक्का। एक और चीज, जो तुम्हारा कॉपर है ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा। किसके साथ शो करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ। चलिए आगे, अप टू हियर एनी डाउट? वाटर वाले रिएक्शंस क्लियर हो गए। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कौन करेगा, पोटेशियम और सोडियम। Why can't we keep potassium and sodium in open or in water? Or why do we store potassium and sodium in kerosene oil? Because they come in the contact of. Because they are highly reactive and easily react with the moisture present in the air or the water and air. ठीक है, तो इसीलिए इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में। Why can't lithium be kept in this? ये क्या है, लिथियम की डेंसिटी बहुत लो होती है। ये देखो रीजनिंग प्रॉपर लिखा करो, लिथियम हैज वेरी लो डेंसिटी एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन केरोसिन। इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन केरोसिन बिकॉज ऑफ विच इट विल बी कमिंग इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर और द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे देखो मैग्नीशियम अकेला वाटर के साथ नहीं डाला, मैंने मैग्नीशियम के साथ क्या डाला, ऑक्सीजन। और इनके साथ क्या, ये डायरेक्ट नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो ये इनको हमें क्या करना पड़ता है, हॉट वाटर, कोई ना कोई कंडीशनिंग अप्लाई करनी होती है। या जैसे इन सबको मैंने बताया कि स्टीम के साथ करना पड़ेगा, यानी गर्म, उसको हीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई। बट ये जो तीन चीजें हैं ना, कौन कौन सी, इनको स्पेशल कैटेगरी में रखना, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम।
ये जो तीनों है बेटा, ये बहुत इजीली वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाती है। दैट मीन्स ये जो मेटेलिक है, ये जो मेटल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, उनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे विल बी वाटर सॉल्युबल। क्या होंगे ये? वाटर सॉल्युबल। और जो वाटर सॉल्युबल जो कोई भी आ गया, थैंक यू मैम, वाटर सॉल्युबल जो भी आ गया उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इनको? याद रखना इसको। अल्कली वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस। इसका क्या मतलब होता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस। अल्कली वर्ड का क्या मतलब? वाटर सोल्यूबल बेसिस। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स है वो क्या करेंगे? वाटर सोल्यूबल बेस बनाएगा, KOH एज वेल एज NaOH। वाटर सोल्यूबल का क्या मतलब हुआ बेटा? कि वाटर में जाते ही ये फटाफट क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है, राइट? स्ट्रॉन्ग बेसिस कहा जाता है इनको। तो दीज थ्री आर टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इनको? याद रहेगा। और इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको भी क्या कहेंगे? अल्कली मेटल ऑक्साइड्स। चले आगे, रब कर दें बोर्ड यहां तक। विद एसिड्स। और तुम्हारी बुक में ना जो बेटा मेनली गिवन है वो रिएक्शंस किसकी गिवन है? मेटल्स की। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। ठीक है, ऑलरेडी तुम लोग ये चीजें किस क्लास में कर चुके हो? किसी क्लास में नहीं कर चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो, सेकंड चैप्टर में कर चुके हो, क्योंकि वहां पे हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया था जब हमने जिंक क्लोराइड वाला किया था, याद है? ZnCl2, मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे ही लिख लो। क्या लिखोगे? मेटल प्लस एसिड गिव्स राइज टू, क्या आएगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जो पॉपअप साउंड वाला ये चलिए, राइट? तो जैसे यहाँ पे याद रखना, तुम्हारे जितने भी यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे ना वो दो के साथ जो तुम्हारी बुक में गिवन है रिएक्शंस, एसिड हम कौन सा ले रहे हैं बेटा? H2SO4। एसिड कौन सा ले रहे हैं? H2SO4। और ये कौन सा हम लेंगे? डिल्यूट। कौन सा लेंगे? डिल्यूट। याद रखना, एक्वस चाहिए हमें, या फिर हम लेंगे डिल्यूट HCl। दोनों क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चले आगे। अब कोई भी मेटल उठा लोगे यहाँ पे, जैसे हम सिंपल सा जिंक वाला हम कर चुके हैं तो जिंक ही ले लेते हैं। जिंक प्लस हम क्या लिख लेंगे? डिल्यूट H2SO4 गिव्स राइज टू, क्या देगा? जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन गैस। यही बनेगा। दूसरा रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम के साथ कर लो, क्या बनेगा भाई? डिल्यूट H2SO4 गिव्स राइज टू, क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा यहीं पे सोडियम के साथ कर लो, NaSO4। तो तेरा वाले लिखो। Na2SO4। वेरी गुड। क्या बनेगा? Na2SO4, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो ये भी ध्यान रखते जाना। समझ गए जी? पक्का। अगर इसी रिएक्शन को हमने किसके साथ लिखना है? HCl के साथ लिखना हो तो Zn प्लस dilute HCl gives rise to ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंसिंग बच्चे साथ के साथ करते चले जाना। Al के साथ अगर करना हो dilute HCl
क्या बनाएगा HCl 3, ठीक है, प्लस H2। बैलेंसिंग में बार बार कह रही हूँ, करते चले जाना। तो यहाँ पे तुम्हारा 3H2 आ जाएगा 6 के, एक मिनट ये बात है, पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl3 है तो 3 तो वहाँ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3H2, 3 3 3 6 एक मिनट, इसको ना बैलेंस प्रॉपर करना पड़ेगा। 1/2 से नहीं करते हैं बेटा, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 3 है तुम्हारा, ये इसको अगर हम 2 कर दें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6, और 6 और 2 8, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 4HCl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A। फिर दो CL6 हो गए। 3 2 6 6 2 8 हो गया ना, 8 हो गया ना ये। यस मैम। तो अगर हम इसको 8 कर दें, सॉरी 6, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 आ जाएगा, सही लिख रही थी 3H2, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो साथ के साथ तुम बैलेंसिंग करते जाओगे। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl। अब चलते जाए आगे, इसको भी लिखेंगे क्या, Na प्लस dilute HCl gives rise to, क्या बनेगा में, NaCl ट्वाइस नहीं बेटा, Na की सिंगल और उसकी भी सिंगल ही होती है। ये H2 हो जाएगा, यहाँ 2NaCl हो जाएगा, यहाँ पर भी 2HCl हो जाएगा। डन है। अब तुम कहोगे कि मैम जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें तुमने HNO3 भी पढ़ा हुआ है, अभी गलती हो गया, इधर भी 2 है। यहाँ भी 2 कर देना, गलत कहाँ हुआ, इसको भी 2 कर दे, हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, तुम कहोगे कि मैम हमने 3 स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा हुआ है, कौन कौन सा, H2SO4, HCl एंड HNO3। HNO3 कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के साथ तो ये नॉर्मल रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या है, इसको ना अलग से अच्छी तरह से इसको लिख लो। जो नाइट्रिक एसिड है बच्चे, इसका फॉर्मूला भी साथ के साथ ही ब्रैकेट में लिखते चले जाना। ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है ये, और वो भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब कि भाई ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि हाइड्रोजन बनता जा रहा है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन नहीं बनने देता, ये हाइड्रोजन नहीं बनने देता है। हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, ये वाटर बना देता है, ऑक्सीजन सप्लाई करके। हाइड्रोजन को क्या सप्लाई कर देगा, ऑक्सीजन, और क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है। अब कैसे बनेगा रिएक्शन, देखो जरा इसका, अगर कोई भी कौन सा ले लें, सिंपल ले लें, सोडियम वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। Na प्लस dilute HNO3, ये कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये बनाएगा तुम्हारा NaNO3, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। साथ में मैंने कहा क्या बना लेगा, ये वाटर, साथ में क्या बना लेगा, वाटर। और एक और काम करता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा NO2 गैस रिलीज करता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन फ्यूम यहाँ भी निकलता है, राइट। बैलेंसिंग कैसे करोगे, यहाँ पे H2O है, यानी डबल HNO3 हो गया, है ना। यहाँ पे Na को भी क्या कर लोगे, सिंगल ही रहने दे, NaNO3 यूज हो गया, 2H यूज हो गया, ऑक्सीजन कितने बने, 6, कितने ऑक्सीजन यूज हो गया, 2, 1 3 3 3 6, बैलेंस है पक्का। इसका नाम पता है क्या बनेगा, वेरी गुड, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। समझ के चले आगे। NO2 के नीचे लिख लो ब्राउन फ्यूम, NO2 के नीचे क्या लिखोगे, ब्राउन फ्यूम। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सभी रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर वाटर के, अगर ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या है,
वाटर बना देगा। क्यों वाटर बनेगा? यहाँ पे H2 की जगह वाटर क्यों बना? बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नाइट्रिक एसिड। तो इसके साथ ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखो, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ना जितने भी ऑक्साइड्स की अगर हमने बात की थी, तो दो ऐसे मेटल्स हैं। कौन कौन से दो ऐसे मेटल्स हैं? एक हमारा जिंक और दूसरा हमारा एल्यूमिनियम। ये मैंने तुम लोगों को पिछले चैप्टर में भी कराया था। एक Sn भी ऐसा ही मेटल है, लेकिन Sn का क्या है कि इसके साथ तुम्हारी बुक में जो है वो ज्यादा डिटेलिंग इसकी गिवन नहीं है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। विल मेनली बी फोकसिंग ऑन जिंक एंड एल्यूमिनियम। इन दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, याद रखना किसके? जिंक ऑक्साइड एंड कौन सा ऑक्साइड बोला मैंने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दोनों को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहा जाता है इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक में ना नाम याद रखना बेटा, एम्फो, AMPH, कुछ याद आ रहा है? AMPH, एम्फीबियन। किसको कहते हैं एम्फीबियंस? वाओ, सी, जो पानी में भी रहते हैं और जो उसमें लैंड पे भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। यहाँ पे है हमारा एम्फोटेरिक। क्या नाम है? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का क्या मतलब हुआ? ध्यान से इस चीज को समझना। एम्फोटेरिक का मतलब होता है which reacts with ऑक्सीजन एंड वाटर। सी, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कर लिया ना। which reacts with, क्या करवा रही हूँ अभी मैं? both acids and bases। नॉर्मली जो हमारे मेटल्स होते हैं, याद रखना, नॉर्मली जो मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो खुद ही बेस बना रहा है ना। लेकिन हमारे ये जो दो महान आत्माएं हैं वो डिफरेंट बिहेव करती हैं। और डिफरेंट क्या बिहेव करती हैं? वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। तो रिएक्शन लिख ले जरा। देखो, एसिड वाली रिएक्शंस में ग्रीन से लिख रही हूँ, बेसिस वाले रिएक्शन में रेड से लिख दूंगी। क्यों उल्टा करें? रेड से, ठीक है, क्योंकि वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है ना, तो याद रहेगा तुम्हें। एसिड को हम लिख देते हैं रेड से। तो जिंक ऑक्साइड जो है बेटा ZnO बनाता है। जिंक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला? ZnO। और हम HCl के साथ ही डालते हैं रिएक्शन, तो डिल्यूट HCl हो गया। बनेगा क्या भी? ZnCl2 प्लस कौन सा गैस निकाल दें? H2। हाँ, H2 किस केस में? सिर्फ और सिर्फ किस केस में आएगा? HNO3 के केस में। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अकेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिखना, क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा छोड़कर ही दूसरा रिएक्शन भी हम लिख ही देते हैं। देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। साथ में क्या लिखें? डिल्यूट HCl। बनाम क्या देगा? Al2Cl3। हाँ, AlCl3। ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी 2 बोल रही है। Cl की वैलेंसी 1 होती है मेरा बच्चा, प्लस H2। H2O नहीं बोलना। H2। अब जरा इसको क्या करोगे? बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन कहाँ गया? वो तुम देखो कहाँ गया। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो गया कहाँ पर? कहीं पे जाएगा अभी तो। निकाल दो ऑक्सीजन को ऐसे, ठीक है, वाटर बना दो। राइट, यहाँ वाला भी तो ऑक्सीजन है तुम्हारा। क्या है? यहाँ वाला भी तो ऑक्सीजन है ही। तो ये एज सच ही ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है वाटर।
कुछ एक वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा ना, ये H2O बोल रहा हूँ सबसे। ठीक है। H2O बोला था तो सही बोला था वैसे, H2 कैसे निकलता है बेटा, H2O नहीं निकलता है, यहाँ पे ऑक्साइड है तो H2O निकलेगा, वो मेटल के साथ H2 था, यहाँ पे क्या निकलेगा H2, गुड पकड़ा है, किसने पकड़ा ये, अच्छा गुड, ठीक है। क्यों पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं, वहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, अकेला मेटल, ठीक है गुड। चलो अब ये यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया बेटा। अब जरा बेस वाला रिएक्शन किससे लिखें, ब्लू से कि ग्रीन से, क्योंकि ब्लू लिटमस को ब्लू ही करता है कि रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू, तो ZnO क्या करेगा बेटा, ध्यान से इस रिएक्शन को देखना और समझना, किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH, यहाँ पे एक्वस लिखा है, ठीक है, और ये बनाएगा क्या Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में वाटर तो तुमने निकालना ही निकालना, ठीक है बेटा। चलिए आगे, यहाँ पे क्या होगा Al2O3, साथ में क्या लिख लोगे NaOH, और ये क्या बना लेगा NaAlO2, लिखिए इसको, फॉर्मूला देख लेना, Na कितना है, Zn कितना है, O2, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, क्या नाम देंगे, सोडियम जिंकेट, एंड इसको कहेंगे सोडियम क्या, एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट, याद रहेगा। और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब एक और यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म, किसके लिए इम्पोर्टेंट टर्म है, तुम्हारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए जो है, मैंने क्या कहा कि ऑलमोस्ट जितने भी तुम्हारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और जो करेगा ही करेगा, तो एल्यूमिनियम भी क्या है कि एल्यूमिनियम के बर्तन पे तुमने देखा होगा एक ना ग्रेइश कलर की लेयर से जम जाती है, अगर तुम्हारे घर में है, बिकॉज आई हैव रिमूव्ड ऑल द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स फ्रॉम माय होम, ठीक है। मेरे घर में सारे स्टील के बर्तन है या पीतल के बर्तन है, मतलब मैंने एल्यूमिनियम निकाल दिया। एल्यूमिनियम के ऊपर होता क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग लेयर या कोई भी लेयर जो चढ़ता है तो वो क्या करता है, कोरोजन से बचाने के लिए चढ़ता है, किससे बचाने के लिए चढ़ता है, कोरोजन से बचाने के लिए, राइट। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी कर रखा है। तो जो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की पतली सी लेयर चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं एल्यूमिना, क्या कहते हैं, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 की लेयर चढ़ती है, राइट। ये पतली वाली लेयर चढ़ती है। बट होता क्या है कि आर्टिफिशियली, मतलब लेबोरेटरी में हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, एनोड बनाते हैं, एनोड बनाते हैं हम किसका, एल्यूमिनियम का, किसका बनाते हैं, एल्यूमिनियम का एनोड, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम लेते हैं dilute H2SO4, dilute सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। याद रखना एनोड किसका ले रहे हैं हम, लिखो ये चीजें हम लिखते चले जाते हैं। हमने क्या किया, लेबोरेटरी में एनोड प्रिपेयर किया, एनोड किसका डाला हमने, क्विकली कौन सा बना एनोड हमारा, एल्यूमिनियम का, किसका बना, एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया हमने, dilute H2SO4। अब जैसे dilute H2SO4 लिया हमने तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन
रिलीज करना शुरू कर देगा। और जो ऑक्सीजन की डेपोजिशन हमेशा होगी वो किसके ऊपर होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, एनोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की, और बना क्या लेगा वो Al2O3, और धीरे धीरे इसकी बिल्कुल मोटी सी लेयर तैयार हो जाती है, मोटी परत बनाई जाती है। मोटी परत क्यों बनाई जाती है, ताकि वो और किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे। तो जितने यूटेंसिल्स बनते हैं ना, बर्तन बनता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मोटी लेयर चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है, Al2O3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेलिंग में एक बार और करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कोलोजन के अंदर आ जाएगा। एम्फोटेरिक तक कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, फिनिश हमारा